नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। पीएचई विभाग में सेवाएं दे रहे डेलीवेटरों ने पिछले दिनों किए गए ऐलान पर अमल करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू में आज कई जिलों के डेलीवेटरों ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की और जिसके चलते उनकी पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई और कई डेलीवेटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं डेलीवेटरों ने आज चीफ इंजीनियर कार्यालय से हुंकार भरते हुए राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की और वहीं उन्हें रोकने के लिए वहां पहले से ही मौजूद पुलिस बल के भी पसीने छूट गए। इस पूरी झड़प के बीच पुलिस ने कई डेलीवेटरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डेलीवेटरों ने चेतावनी दी है कि अगर रमजान के महीना और वहीं गेहूं की फसल की कटाई के बाद उनकी सुनवाई ना हुई तो वो पानी की सप्लाई बंद करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में भाई जैसे रोज माह रमजान के रोजे खत्म होते हैं और गेहूं की कटाई खत्म होती है, एक बड़ा प्रोग्राम दिया जाएगा। अगर उसका सरकार कुछ करती है तो ये सरकार के लिए हम वेलकम स्टेप होगा। अगर सरकार हमारी पॉलिसी पे काम करती है, अगर नहीं करती है तो जम्मू शहर सोचिए, ये जम्मू ग्रामीण के जितने बड़े बड़े टाउन है उन सब टाउनों में पानी बंद किया जाएगा। उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। हम पिछले 1.5-2 साल से सरकार को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शायद सीधी बात समझ नहीं आती। जैसे पीटीडी ने सिस्टम ठप किया था पूरा, इसी तरह पीएचई का सिस्टम ठप होगा तो ये ग्राउंड पे पॉलिसी लेके आएंगे, अदरवाइज ये आने वाले नहीं है। हमें बहुत नेगोशिएशन कर ली, बहुत इनकी बातें सुन ली, कितनी देर वेट करेंगे। पिछले 28 साल से हमारे लोग कॉन्फ्रेंस इसलिए आप कुछ लोग हमारे साथी मर गए, कुछ लोग 60 साल के रेड होकर चले गए, कुछ लोग हमारे साथी सुसाइड कर गए। तो आप बताइए कितना बर्दाश्त। सरकार ने अगर पीटीडी की घोषणा की तो हमारा भी करती पीएचई। भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत ग्रामीण हलकों के विकास के लिए कई योजनाओं के लिए फंड भले ही जारी किए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस योजना के तहत ग्रामीण सामग्री सप्लाई करने वाले पेमेंट न होने से पाई को मोहताज हो रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई और भी संगीन आरोप लगाते हुए ग्रामीण विकास विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। एलजी साहब को हमेशा गुमराह किया जाता है। हर बार उनको बताया जाता है कि रूरल डेवलपमेंट की जो लाइबिलिटी है, जो पंचों सरपंचों की लाइबिलिटी है, जो नरेगा कि उन्होंने गलत काम किया। आज मैं सच्चाई आपके सामने ला रहा हूं और जो एलजी साहब के पास पहुंचे, नहीं तो डिपार्टमेंट जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो एलजी साहब को गुमराह कर मटीरियल सप्लायर थे, जिन्होंने रेत सप्लाई किया, जिन्होंने बजरी सप्लाई की, वो बेचारे वेंडर्स हैं, गरीब आदमी हैं। और वो भी वेंडर्स ऐसे नहीं है रहता बजरी सप्लाई करने वाले, वो सारे रजिस्टर्ड वेंडर हैं। ये मेरे पास मड ब्लॉक की लिस्ट पड़ी हुई है, कितने हजारों ब्लॉक है वो, मड ब्लॉक की लिस्ट पड़ी हुई है। सब इसमें रजिस्टर्ड वेंडर है। जितना माल उन्होंने दिया, जितनी सप्लाई उन्होंने दी है, वो सब उनके नाम पे चढ़ा हुआ है हर ब्लॉक लेवल पे। लेकिन वो आज वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। मेन कैनाल की जो बड़ी बड़ी कैनाल थी उनकी डिसलिप तो कर दी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। उनके साथ जो माइनर कैनाल थी वो थी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को थी। एक भी नहर, छोटी नहर आज तक नहीं निकली, क्योंकि कोई नरेगा की दिहाड़ी लाने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। वो चाहता है कि अगर जिन लोगों ने बजरी रेता सप्लाई किया अगर उनको पैसे नहीं मिले तो क्या पता हमारी दिहाड़ी भी न डूब जाए। यानी माइनर कैनाल भी अभी ऐसे पड़ी हुई है और जिसका खमियाजा कौन भुगतेंगे? बेचारे किसान लोग। जो आने वाली जो क्रॉप, जो फसल लगेगी धान की, उसका जो कौन भुगतेगा? वो भुगतेंगे हमारे किसान लोग। और ये सीधी एग्जाम्पल है, यानी कोई बंदा, कोई एक मजदूर भी दिहाड़ी लगा के राजी नहीं है हमजी नरेगा के तहत, क्योंकि उनके सामने है कि 16, 17, 17, 18 का पैसा आज तक वेंडर्स को नहीं मिला। और जबकि एलजी साहब को गुमराह किया जाता है, ये पंचों सरपंचों का पैसा है और जिसका खमियाजा कौन भुगतेंगे?
दिल्ली के जहांगीर इलाके में श्री हनुमान जयंती की शोभा यात्रा सहित हिंदुओं के अन्य त्योहारों की शोभा यात्राओं पर देश भर में हुई पथराव की घटनाओं को एक सोची समझी साजिश करार देते हुए डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में हुई घटना का हवाला देते हुए डोगरा फ्रंट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाकर उनकी चुप्पी पर भी निशाना साधते हुए उनसे आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग की है। हिंदुस्तान के 7 स्टेटों के अंदर रामनवमी और ये जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये सारा हमला हुआ है। ये हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और श्रीमान केजरीवाल का पुतला जलाया। मैंने ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ कि इसके विषय के अंदर स्पष्ट करो, ये मुसलमान कौन है, किन्होंने साजिश रची, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन कौन इस सारे विषय पर हिंदुओं को और मुसलमानों के आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान जो कल्प्रिट होता है वो कभी कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मस्जिद के ऊपर से आप पत्थर फेंके, मस्जिद के ऊपर से आप बम फेंके, पेट्रोल वाले बम, इसका मतलब क्या कहने का प्रयास होगा। इसलिए केजरीवाल जी, आपने उनको मुफ्त दी बिजली, मुफ्त दी राशन, मुफ्त दी पानी, मुफ्त बिजली पानी, रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को देख करके और टैक्स पेयर का पैसा खा करके आप क्या कहने का प्रयास करना चाहता है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने महंगाई की तुलना कोरोना महामारी के साथ करते हुए केंद्र सरकार से हर परिवार को प्रति महीना 5,000 रुपए महंगाई भत्ता देने की मांग की है। वहीं जम्मू में आज शिवसेना ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि देश की जनता को अब कोरोना महामारी के साथ साथ महंगाई के साथ जीने की आदत डालनी होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार को ये महंगाई भत्ता भी जारी करना होगा। को अब आदत डालनी होगी इस महंगाई के साथ जीने की। ये महंगाई भी कोरोना महामारी की तरह लंबी खिंचने वाली है। सरकार इस महंगाई पर काबू पाने के लिए चौतरफा हर तरफ से सरकार जो है नाकामयाब साबित हुई है, नाकारा साबित हुई है। तो अब शिवसेना की मांग है कि सरकार महंगाई पर काबू तो नहीं पा सकी, मगर जनता को राहत के लिए महंगाई भत्ता 5,000 रुपए एक परिवार को हर महीने प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि महंगाई भत्ता जनता को जारी करे। देखिए, भूखमरी के इसके विश्व के अंदर भूखमरी के 117 देशों की सूची में आपको हैरानी होगी कि हिंदुस्तान हमारा 101 नंबर पर पहुंच चुका है। उसके बाद उपभोक्ता मामले के अंदर भी रिजर्व बैंक का आंकड़ा है कि उपभोक्ता का बाजार से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। आज जनता महंगाई से त्राही कर रही है। सरकार पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने तमाम पंचायत घरों से सेवाएं दे रहे मालियों और चौकीदारों को उनका हक दिलवाने के लिए जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। वहीं पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पंचायत घरों की सुरक्षा और उनकी खूबसूरती को बढ़ाने में योगदान देने वाले ये लोग आज भी वेतन को तरस रहे हैं। वहीं अनिल शर्मा ने मालियों और चौकीदारों को नियमित करने और वेतन मुहैया करवाने की मांग जोर शोर से उठाते हुए आज से ही इन लोगों के लिए पंचायत कॉन्फ्रेंस की जद्दोजहद शुरू करने का ऐलान किया है। जितने भी पंचायत घर हैं वहां पे माली कम चौकीदार आप देख रहे हैं, तमाम साथी इस वक्त बैठे हैं। यही साथी वहां पे जो है वो सर्विसेज देते हैं। अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर आता है, यही लोग उनको चाय पानी भी पिलाते हैं, यही लोग वहां पे साफ सफाई भी करते हैं, यही लोग जो है वहां पंचायत घर की जो है देखभाल भी यही लोग करते हैं। पंच और सरपंच हम लोग जो है, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन जितना काम जे पंचायत घर के अंदर माली कम चौकीदार करते हैं, इस जे भी कोई कम नहीं है। इसलिए माली कम चौकीदार को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक 1 रुपया भी फूटी कौड़ी आज तक नहीं दी गई। इनको सिर्फ कागजों के अंदर उलझा के रखा गया। इन लोगों की डिमांड जो है वो नहीं मानी गई। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस आज से शुरुआत करती है। इन लोगों की जंग जो है, इन लोगों की के लिए फाइट जो है वो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और माली कम चौकीदार जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तमाम हम लोग मिलकर जो है इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको रेगुलाइज करने की कोशिश जो है वो हम लोग करेंगे।
वहीं विश्व धरोहर दिवस पर आज स्कूली बच्चों को ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर में स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम का दौरा करवाया गया और इस दौरे के दौरान इन बच्चों को जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी धरोहरों व विरासत की जानकारी दी गई और वहीं म्यूजियम विभाग के अधिकारियों ने इन बच्चों को मार्गदर्शन करते हुए उन्हें तमाम जरूरी जानकारियां भी मुहैया करवाई। वर्ल्ड हेरिटेज डे में हमने आज डोगरा आर्ट म्यूजियम में ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्प्ले किए हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बड़े ही रेयर हैं और साथ ही साथ हमने बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर इनवाइट किए हैं, स्कूल के, कॉलेजेस के और साथ ही यूनिवर्सिटीज़ के भी। तो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े ही चाव से अपनी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। हम सारे अपने हेरिटेज को, हमारे कल्चर को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जैसे कि हमारा यही हेरिटेज है मुबारक मंडी, ये बहुत साल पुराना है। इस हेरिटेज से हमें बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत कुछ जो आने वाली जनरेशन भी होगी वो भी अपने हेरिटेज को देख के बहुत ही अच्छा फील करेगी कि हमारा हेरिटेज इतना कुछ है। हमारे राजा रानी या जो भी है हमारा मुबारक मंडी का जो पूरा हेरिटेज है वो हमें हमेशा इसलिए हमारे हेरिटेज को आगे बढ़ाकर रखना चाहिए। सो थैंक यू। पीओजेके में विस्थापित हुए परिवारों और इन परिवारों के शहीद हुए सदस्यों को स्मरण करने के लिए जम्मू में जल्द ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन पीओजेके डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट द्वारा 8 मई को किया जा रहा है। वहीं फ्रंट के प्रधान अरुण चौधरी ने बताया कि ये कार्यक्रम जम्मू के गांधीनगर इलाके में स्थित महिला कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। 8 मई 2022 को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आज से 75 वर्ष पहले जो जम्मू कश्मीर से जो परिवार विस्थापित हुए और जो हमारे बुजुर्ग वहां पर शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु और अपनी पुण्य भूमि को स्मरण करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के झंडे तले ये किया जा रहा है और इसका स्थान जो है वो विमेन कॉलेज गांधीनगर में। जम्मू में निर्माणाधीन बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के समय से पहले तैयार होने की संभावना है। वहीं करीब 38 करोड़ की लागत से बन रहे 208 बेड के इस हॉस्पिटल के शुरू होने से जम्मू के अन्य अस्पतालों पर से बोझ कम होगा और वहीं हड्डियों से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों का इलाज एक ही छत के नीचे संभव हो पाएगा। हॉस्पिटल बन रहा है, टाइम लाइन से पहले जो निश्चित हमारी टाइम लाइन्स हैं उनसे पहले ही कोशिश है कि ये जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाए। आरएसपुरा व इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आज मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। आरएसपुरा में आज आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत के तहत एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आज सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी और इस कैंप में लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें जहां दवाइयां भी दी गई, वहीं उन लोगों का पंजीकरण भी मौके पर ही किया गया जो अभी तक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। वही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा इस कैंप में विशेष तौर पर भाग लेने के लिए दिल्ली से यहां पहुंचे थे। वहीं जम्मू के डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर और वहीं आरएसपुरा के एसडीएम रामलाल शर्मा सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद थे। क्रिएट करते हैं, उनको जो अलग अलग तरीके हैं उसको दूर करने के दिखाते हैं। विशेषकर आयुष के जो हमारी होम रेमेडीज हैं और बाकी चीज़ें हैं उनको देख करके, बाकी जो उन्होंने जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, इस तरह का जो रखा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। और सारे प्रखंडों में हो रहा है, सारे ब्लॉक्स में हो रहा है। इससे क्या होगा कि पूरी जनसंख्या में, पूरे लोगों में ये जागृति फैलेगी और हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा। अल्टीमेटली हम लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कोई खर्चा नहीं है। तो लोगों के स्वास्थ्य में और विशेषकर जम्मू एंड कश्मीर में तो पूरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है पूरा किया है, ये बहुत स्तुत्य प्रयास है।
पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा बंकरों का निर्माण करवाया गया है, लेकिन अब ये बंकर इन लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। सरकार द्वारा निर्मित इन बंकरों से जम्मू के ब्लॉक मड़ की सीमावर्ती पंचायत पंजोड़ के लोग भी परेशान हैं। इस पंचायत के लोगों का आरोप है कि बंकरों का डिजाइन ठीक न होने के कारण बारिश का पानी इन बंकरों में जमा हो जाता है और इन बंकरों का निर्माण तो उनके लिए किया था, लेकिन मौजूदा समय में ये बंकर सांप बिच्छुओं के घर बन चुके हैं। लोगों का आरोप है कि इन बंकरों को लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਜੈਂਟਸ ਬੱਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹੀ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਲਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਸਾਤੀ ਜੱਲਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਪ ਕੀੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦਰੌੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿੱਡੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੀ ਇਹਦਾ, ਸੱਪੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੀ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬੜਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਆਖੋ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਰਕ ਲੈਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਖਸੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੋਂਟੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੱਪ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਗਊ ਪਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਲੰਘਣਾ ਕੀ ਇੱਧਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ भाई जेडे बनिए ने बाकी भी खराब है, जल्दी से जल्दी ठीक करन कि लोगों को थोड़ा सहारा मिले। किसानों के साथ साथ अब आम लोगों ने भी सिंचाई विभाग द्वारा करवाई गई नहरों की साफ सफाई पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों ने सरकार से नहरों की साफ सफाई की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक इस वर्ष भी ठेकेदारों ने नहरों की सफाई के नाम पर केवल लीपापोती ही की है, लिहाजा सरकार को इन सभी कामों की जांच के बाद ही ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करना चाहिए। सरकार को चेताना चाहता हूं कि एक तो पानी हमारे यहाँ पर बैसाखी वाले दिन छोड़ा जाता था, लेकिन आज 17 तारीख हो गई है, अभी तक नहर में पानी नहीं छोड़ा जा चुका। लेकिन सुनने में आया है कि 1 या 2 दिन के अंदर पानी आने वाला है। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस नहर में 3-3 फुट जड़ी पड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जिन ठेकेदारों ने जो काम किया है, जिन्होंने यहाँ पे जो नहर की सफाई का जिम्मेदारी लेकर के रखी हुई है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बिल्कुल आईबाश करने के लिए बिल्कुल एक तिनका बराबर भी काम नहीं किया। और अगर ऐसी स्थिति में जहाँ पर पानी छोड़ा जाता है और वो पानी बिल्कुल खेतों तक नहीं पहुँचे है, जिससे हमारे जो गरीब अपने किसान हैं उनको जब पानी नहीं मिलेगा उनकी फसल बर्बाद होगी, ना तो टाइम से वो फसल लगा पाएंगे ना उनकी फसल लग पाएगी। और किसान पहले ही टूट चुका है, हम कोरोना की मार से टूट चुके हैं और बहुत सी बातें हैं खराब, भगवान की मार से टूट चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर इस नहर में पानी छोड़ा जाता है तो मैं जो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उन ठेकेदारों के बिल पेमेंट निकालने से पहले इनकी बिल्कुल अच्छी तरह से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके निरीक्षण किया जाए। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो हमारी रणवीर नहर है, ये अब जो यहाँ मैंने सुनने में आया है कि इसका जो पानी सरकार छोड़ने जा रही है, लेकिन आप देखिए इस नहर की हालत, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें क्या बयान दूं और क्या बोलूं कि बहुत ही शर्म आ रही है। अगर नहर की हालत देखें तो नहर टोटली ब्लॉक, जड़ी इतनी घास फूस और जड़ी इतनी जहाँ पे है, मुझे नहीं लगता ये किजवानी के पार भी यहाँ ये तो बोल रहे हैं कि ये पानी बॉर्डर तक पहुँचेगा, मुझे नहीं पता। मैं ये समझता हूँ कि या मुझे जब तक मेरी सोच है कि ये पानी
पिछवाड़ी के आगे पहुंचने वाला नहीं है। हमारी सरकार में जो लोग हैं वो सुन रहे हो, गवर्नर साहब सुन रहे हो, तो प्लीज़ एक दौरा लगाएं, क्योंकि मोदी साहब का एक नारा है कि किसान को उसकी आमदन डबल करनी है। तो ये जो हालत है नहर की, जो छोटा किसान डबल तो क्या, मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले दिनों में इस हालत में जी भी पाएगा। जम्मू के सतवारी ब्लॉक की धड़प पंचायत के ख्वास्का गांव में चोरों ने हद कर दी। चोरों ने गांव में लगा ट्रांसफार्मर ही उड़ा लिया और वहीं उसमें लगा सामान भी निकालकर ट्रांसफार्मर को एक सुनसान जगह फेंक कर वहां से रफू चक्कर हो गए। लोगों की माने तो पहले भी इस गांव में कई चोरियां हो चुकी हैं और पुलिस द्वारा सख्ती न बरतने पर चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों को इसका पता लगने पर उन्होंने पुलिस को सूचना की और जिसके बाद मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਪਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ 7-8 ਪੈਪਾਂ ਹੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਾਕਾ और पेट्रोलियम ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਡਾ ਬੰਗਲੇ ਮਰਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਲਗਾਮ ਪਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। मैं पुलिस अगे और गवर्नमेंट अगे अपील करना कि ये चोरियां जल्दी तो जल्दी रोकी जाए। पिछली रात साढ़े इत्थे 63 का ट्रांसफार्म जो ट्यूबवैल के उपर इरीगेशन ट्यूबवैल के उपर लगा हुआ ही, ये चोरों ने तोड़ के ट्रांसफार्म उपरों चलती बत्ती के विच थल्ले सुट के ते इहदे विचों जिन्ना समान है पित्तल का वो सारा लैके कढ़ गए। बाकी लोहे का ढांचा इत्थे छड्ड गए। पहले मोटरां खुलदियां सी, डंगर चोरी होंदे सी, लेकिन हुण बड़े बड़े ट्रांसफार्म खुलण लग गए ते इहदे विच पिंडां वालिआं दा की होएगा। मैं गवर्नमेंट अगे अपील करना कि एक मरालीए दे विच पुलिस नाका लाया जाए, एक रविदास मंदिर कोल लाया जाए और जिहड़ियां रात नूं गड्डियां 407 चलदियां ने इन्हां दे उपर नकेल कसी जाए। अगर इन्हां दे उपर नकेल कसी जाएगी तो चोरी बंद हो सकती है, नहीं तो अगे आने वाले समय दे विच घरां दे विच भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस करके मैं पुलिस खास तौर पर पुलिस के अगे रिक्वेस्ट करना, अपने SHO साहब, चौकी अफसर SHO मीरा साहब, इन्हां अगे करना कि ये थोड़ी इहदे गश्त करन, आके पेट्रोलिंग करन ताकि जिहड़ियां चोरियां रुक सकन। वहीं बड़ी ब्रह्मणा की पंचायत मीन सरकार के वार्ड नंबर 6 में सफाई व्यवस्था न होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके वार्ड में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि यहां चारों ओर गंदगी फैली हुई है और वहीं गर्मी के इस मौसम में बीमारी पनपने का अंदेशा भी बना हुआ है। और लोगों का आरोप है कि वो अपनी इस समस्या को लेकर स्थानीय पंचायत के सदस्यों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमारे सरोवर नहर पे भी नाली बिल्कुल गंदगी से भरी हुई है। मक्खी मच्छर इतना ज्यादा है कि हमें बीमारियों ने घेर रखा हुआ है। तो गर्मियों में तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ का हैंडपंप भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये है कि यहाँ नाली को पूरा ऊपर से कवर किया जाए ताकि मक्खी मच्छर वगैरह ना आए और बीमारियां वगैरह ना लगे। और हमारे सरोवर नहर पे भी सेम यही प्रॉब्लम है नाली की। परेशानी ये नाली दी है और कोई परेशानी नहीं हो। कोई बच्चा गिरिया या कुछ भी हो जाते, कोई डंगर बच्चा डिगी है तो कुन्ने कड्ढना। तो यो मेहरबानी है भला साढ़ा एदा कोई मसला हल करो। किन्ने साल दी परेशानी चला दी? ये 4-5 साल दी चला दी। जदों दी नाली बनी अदू भी बोलिया हासे भला ऊपर पानी नहीं चलता पुट्ठा सीधा पानी करो, खल्ला ही करो पानी। उन्हें सारी एक भी नहीं सुनी। सरपंच कोल किन्ने बारी गए, उन्हें कोई मसला नहीं हल किया साढ़ा। उइयो आखदे अज करने कल करने। गंगे भाई कोल भी गए, वो भी इयो बोलदा भला अज आने कल आने, उन्होंने भी नहीं किया कोई मसला हल। परेशानी सानू नाली दी बड़ी है। 3-4 साल हुई है नालियां बने दे
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੱਛਰ ਇਤਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਦਿਆ ਅਸ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ कोई भी सुनाई साड़ी नहीं अस बड़े जने सुनाया साड़ियां नालियां साफ कराई दो और पानी भी इहदा उल्टा पानी है जिसले नालियां बनियां हाँ उस वेले असें आख्या भी पुट्ठा पानी नहीं निकलदा है पर जेड़ा इंजीनियर है उसी पूछना चाहिए भी किस हिसाब दी तुसें नाली बनाई ही उस वेले ते अज जेड़ी इन्नी नाली पानी ऊपर तक ओवरफ्लो है चला दा पानी ते तुस आपू गै दिक्खो भी इन्नी गंदगी दे विच जेड़ा कुसै दा रैहन सैहन कि'यां रेही सकदा हर वेले दसदे ने सफाई रखो स्वच्छ भारत होना चाहिए ते आज साढ़े बूहे दे विच ते इन्ना नरक है 4 साल पहले नाली बनाई गई थी और इसकी पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पे पानी का बहाव जो नीचे की तरफ होता है ये नाली ऐसी बनाई गई जिसका बहाव ऊपर की तरफ किया गया है। 4 साल से हम अप्रोच कर रहे हैं लोगों को, जहाँ से जो सरपंच बने हैं पंच बने हैं सबके साथ इवन कि हमने मंत्री साहब के पास भी नाली के बारे में अप्रोच की है कि इसका जो है पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए, लेकिन अभी तक सर इसका कोई भी मसला हल नहीं हो पाया है। ये नाली इतनी गहराई से बनाई गई है, कम से कम 4-5 फीट की गहराई बनाई गई है। ऊपर से यहाँ से कचरा निकालना मुश्किल होता है, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाइए, कैसे सर चलेगा? जब आपका एक गांव स्वच्छ नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा तो भारत कैसे होगा? जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।